हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एटॉमिक स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पीशीज़ तो एटॉमिक स्पीशीज़ को हम हिंदी में कहते हैं परमाणविक स्पीशीज़। परमाणविक स्पीशीज़ के 5 प्रकार होते हैं। परमाणविक स्पीशीज़ के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है समस्थानिक। अब इसे समझते हैं। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, नाइट्रोजन के समस्थानिक, पोटेशियम के भी समस्थानिक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन के समस्थानिक को लेते हैं तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक 3 होते हैं, 1H1, 1H2 और तीसरा होता है 1H3। इसके परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु इसके परमाणु भार भिन्न है। ऐसे तत्व को हम कहेंगे समस्थानिक। ये हाइड्रोजन की सभी समस्थानिक हैं। नेक्स्ट हमारा है समभारिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक असमान होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं। अर्थात इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि समस्थानिक और समभारिक एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसका जो उदाहरण है वो पोटेशियम और कैल्शियम है। पोटेशियम एंड कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसके पोटेशियम के समस्थानिक 2 होते हैं, एक का परमाणु भार 39 और एक का 40 और कैल्शियम का परमाणु भार 40। इसलिए इसके परमाणु क्रमांक तो असमान है परंतु इसके परमाणु भार समान है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं समभारिक तत्व। इसे हम समभारिक तत्व की स्पीशीज में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सम इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे तत्व जिनमें आयन उपस्थित होता है और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ऐसे तत्वों को हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम, इस पर हम प्लस का चार्ज लगा देंगे तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैग्नीशियम, यदि हम इस पर 2 प्लस का चार्ज लगा देंगे तो इस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए नियॉन, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एक सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक हम किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है समान होती है, इसलिए इसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और आखिरी वाला है हमारा आइसोडाइफियरस। ऐसे तत्व जिनके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का अंतर समान होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का अंतर इक्वल होता है, ऐसे तत्वों को हम कहते हैं आइसोडाइफियरस तत्व। इस स्पीशीज में हम उसे रखते हैं। इसका उदाहरण है यूरेनियम और थोरियम। इसे हम आइसोडाइफियरस तत्व कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।